जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने गुमनाम हिस्टोरिकल फैक्ट यूट्यूब चैनल के अंदर मुगलिया सल्तनत पर बात कर रहे थे। मुगलिया सल्तनत के अंदर ही एक सूरिया सल्तनत जो कि कुछ सालों तक बनी रही, जिसके बानी शेर शाह सूरी थे, जिनका असल नाम फरीद खान था, जिस पर हम इस पहले एपिसोड में हम बता चुके हैं कि शेर शाह सूरी क्या थे। तो आज तारीख को अगर हम मुकम्मल करना चाहते हैं तो लाजिम है कि हम शेर शाह सूरी की उन इस्लाहात पर बात करें जिसके पूरी दुनिया के अंदर चर्चे रहे और आज भी हैं। जी हां, शेर शाह सूरी हिंदुस्तान के अंदर सूरिया सल्तनत का वो बानी था जिसने इक्तदार तो सिर्फ 5 साल उसने रखा, यानी हुमायूं को शिकस्त देके वो हिंदुस्तान पर सिर्फ 5 साल तक इक्तदार रहा। वो एक बड़ा काबिल जर्नैल जहां था, वो आला दर्जे का मुंतजिम भी साबित हुआ। उसने अगरचे 5 साल एक बड़ा थोड़ा सा अरसा है, उस कलील मुद्दत के अंदर भी उसने सल्तनत की वसत को वो चांद लगाए कि आज भी दुनिया मिसाल देती है। तारीख दान आज भी उसकी इंतजामिया सोच को देखकर आज भी हैरान है कि इस कदर वो मुंतजिम था। जी हां, अगरचे हम उसके बारे में बात करते हैं जिसके अंदर उसकी फौजी इस्लाहात आती हैं, फिर उसके अंदर अराजी इस्लाहात आती हैं, इसी तरह उसके अंदर इंतजामी इस्लाहात भी थी। शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान के अंदर वो पहला हुक्मरान था जिसने बाकायदा तौर पर ऐसी इस्लाहात की जिसे तारीख के पन्नों से हमेशा याद रखा जाएगा। जी हां, आज हम शेर शाह सूरी के इंतजामी इस्लाहात पर बात करेंगे कि उसने इंतजामी इस्लाहात थी कैसे की। शेर शाह सूरी ने अपनी सल्तनत को 47 परगनों या सरकारों में तकसीम किया हुआ था। जी हां, शेर शाह सूरी ने अपनी सल्तनत को 47 सरकारों में तकसीम किया हुआ, 47 जिलों में तकसीम किया हुआ था। और हर सरकार जो थी उसके अंदर फिर उसने मजीद परगने, जिस तरह के हम डिवीजन बनाते हैं, सूबा बनाते हैं, उसके अंदर जिला बनाते हैं, फिर उसके अंदर डिवीजन जो बनता है, इसी तरह उसने 47 उसके सूबे या कह लें या 47 डिवीजनें बनाई हुई थी। और फिर उन 47 डिवीजनों पर उसने मजीद आगे उसके जिले या तहसीलें जो थी वो परगने बनाए हुए थे। तो परगने की अहम अफसरान जो थे वो 2-3 किस्म के हुआ करते थे, जिसमें मुनसिफ हुआ करता था, एक उसका ओहदा शिकदार था और एक उसका जो था वो खजांची हुआ करता था। ये 3 ओहदे बड़े अहम उसके इंतजामी इस्लाहात में शामिल थे। हर परगना जो था वो कई देहातों पर मुश्तमिल हुआ करता था। यूं कह लें कि एक तहसील जो थी उसके अंदर काफी, जैसे कि आज भी बड़े गांव आते हैं, तो इस तरीके से एक इलाका जो था, कई देहात जो थे वो एक परगने के अंदर उसने किए हुए थे। इसी तरह उसके अंदर मुकद्दम था, चौधरी था और पटवारी का शुमार जो था वो गांव के अहम अहदेदारों के अंदर शुमार किया जाता था। मरकजी सतह पर शेर शाह सूरी खुद बड़ा मुंतजिम आला था, जबकि दीवाने वजारत, जिसे हम मालियात का इंतजाम कहते हैं, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, और दूसरा दीवाने मुहतसब, ये वजारत खारजा जिसे हम कहते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, फिर दीवाने अंशा, ये जो इतलाआत है, तो दीवाने अंशा जो थी वो इतलाआत जिसे हम कहते हैं। इसी तरह दीवाने कजा जो थी वो अदलिया थी, कानून और इंसाफ का निजाम था। फिर इसी तरह दीवाने बरीद था। ये दीवाने बरीद अगरचे डाक को कहते हैं, महकमा डाक को, लेकिन इसके अंदर उस दीवाने बरीद के अंदर वो जसूसी का काम लिया जाता था। वो जसूसी के अंदर उसे मावनत हासिल थी या जसूसी के लिए मावनत इस्तेमाल किया जाता था। एक अंग्रेज मुसन्नफ क्रोकस इसके बारे में बड़ी एक उम्दा बात लिखता है। वो लिखता है, शेर शाह वाज द फर्स्ट रूलर हु अटेम्प्टेड द फाउंड एन इंडियन एम्पायर ब्रॉडली बेस्ड ऑन द पीपल्स विल। यानी शेर शाह सूरी वो पहला हिंदुस्तान का हुक्मरान था जिसने सल्तनत को वसी बुनियादों पर अवाम की मंशा, अवाम की मर्जी के मुताबिक कायम करने की कोशिश की। आप कह सकते हैं कि वाकई शेर शाह सूरी इस्लाहात का बादशाह था और उसने जो इंतजामी इस्लाहात की, हिंदुस्तान के अंदर इससे पहले इस तरह की इस्लाहात बिल्कुल नहीं हुई थी।